बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी फाइनली धूप निकल आई है और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना सुकून आ रहा था ना। सुबह सोकर उठी तो देखा और मुझे इतनी कोई खुशी हुई ना कि यार शुक्र है आज धूप निकली। तो बस जी हमारे गराज में ना काफ़ी अच्छी खासी धूप आती है। तो यहाँ पर मोहिब भी जब उठा ना तो मैं कहा मोहिब बाहर बाहर ही आ जाओ, बाहर बैठते हैं धूप में। तो आज मैंने और मोहिब ने ना नाश्ता भी बाहर बैठ के ही किया था। मैं कहा धूप में ही करते हैं, बाहर बैठ के ना नाश्ता। तो खैर जी नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था हमने। तो यहाँ पर मोहिब खेल रहा था और आजकल ना ये मेरे जो काका साहब है ना, बस जी चप्पल दो चप्पलें हैं इसके पास, तो एक वो पहननी है और एक वो पहननी है। आजकल बस इसका यही है कि मैंने सेम सेम नहीं पहननी, मैंने एक वो पहननी है और एक वो पहननी है। तो घर में ये ऐसे ही बस करता है। तो यहाँ पे मोहिब बिना गराज में खेल रहा था तो बड़ा खुश हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था ना आज धूप में बैठ के, इतना मज़ा आ रहा था। तो खैर जी थोड़ी देर हम यानी जब तक धूप थी ना, मैं कहा काम तो ख़त्म नहीं होते, सुकून से बैठो। इतने देर बाद यानी धूप निकली है, भाई धूप के खूब मज़े लें। तो खैर जी काम शाम अभी कोई नहीं था किया, पड़े हुए थे। तो अभी नाश्ता करके मोहिब, मैं भी बैठी हुई थी, मोहिब भी ना यहाँ पर उतनी देर खेलता रहा। अच्छा तो यहाँ पर ना मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा यार आज इतनी अच्छी धूप निकली है तो मैं ना सारे खिड़कियाँ दरवाजे ना खोलूँ। तो कर्टन्स तो मैं पहले ही यानी पीछे कर चुकी थी। मैंने कहा थोड़ी सी धूप निकली है, इतनी ना दीवारों पे नमी हुई हुई थी। और ड्राइंग रूम में तो मैं कहती हूँ हमारे इतनी ठंड है ना कि यानी जबकि सर्दियाँ आई हैं ना, कोई ड्राइंग रूम में यानी उठना बैठना नहीं होता, सारा दिन दरवाज़ा बंद ही रहता है। तो यहाँ पर जी आज धूप निकली थी। सबसे पहले मैंने फिर फटाफट पर्दे पीछे किए और मैंने सोचा ये जो गराज की तरफ इसका दरवाज़ा है ना, मैं इसको भी खोलती हूँ ज़रा कमरे में धूप आए तो ये जो नमी वगैरह है ना थोड़ी सी खुश्क हो। तो इस वजह से फिर मैंने सारी खिड़कियाँ, बेडरूम की खिड़की भी खोली, पीछे जो लॉन्ड्री एरिया है उसका दरवाज़ा भी खोला। यानी मैंने सारे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोली हुई थी कि यानी अच्छी तरह से ना धूप लगे। तो फिर जी मैंने यहाँ पर सोचा, मैं कहा साथ ही ना आज ड्राइंग रूम की सफाई भी कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं हुई थी। एक तो इतना उठना बैठना भी नहीं था कोई, इतना यानी गंद वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं था, साफ़ ही था। बस ये डस्टिंग जो होने वाली थी हल्की फुल्की वही थी। तो ये ना चादर मैंने ये कहा यहाँ से मैं ना उतारूँ तो इसको ना मैं झाड़ लूँ और चीज़ जो डस्टिंग वगैरह होने वाली है तो वो करूँ। तो इस वजह से फिर मैंने सारे दरवाजे खोले और इधर का दरवाज़ा भी मैंने इसलिए खोला था, मैंने कहा इसको भी मैं ना खोलूँ तो वहाँ पर जो डस्ट वगैरह हुई हुई है तो वहाँ से भी मैं लगे हाथ ना सफाई कर लूँ। सर्दी इतनी होती थी रोज़ दिल ही नहीं था करता, यानी कारपेट भी बिछा हुआ है पर पाँव नीचे रखो ना जानी ड्राइंग रूम में जब आओ तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैंने बर्फ़ों वाले पानी में पाँव रख दिया है, इतनी ज़्यादा। ये फ्रंट के कमरे में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। तो यहाँ पर फिर मैंने चादर वगैरह उतारी, इसको मैंने बाहर ला कर ना इसको अच्छी तरह से झाड़ा कि अगर कोई छोटा छोटा गंद है, कोई जो मिट्टी वगैरह है ना, वो मैं इसके ऊपर से झाड़ लूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने बिछाई ही नहीं, मेरा फिर इरादा बदल गया। मैंने कहा उतारी तो हुई है तो इसको फिर ना अब मैं वॉश करके ना तो फिर ही मैं इसको बिछाऊँगी। तो फिर मैंने इसको रख दिया था वॉश करने के लिए। पहले मैं इसको लेकर अंदर आई, फिर मैं कहा नहीं यार अब उसको उतारा हुआ है तो अब इसको एक दफ़ा मैं ना वॉश करके ही बिछाऊंगी क्योंकि शुक्र अल्लाह का धूपें निकलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि कपड़े आपके सामने के जी जल्दी ना सूखने का नाम ही नहीं थे लेते। तो इस वजह से फिर मैंने बाहर जो टीवी लाउंज में सोफ़ा उसकी चादर भी उतारी थी और यहाँ से ये भी उतारी। और फिर जो फुटमैट था ड्राइंग रूम में जो रखा हुआ है वो जो है ना वो जल्दी सूखता ही नहीं है, तो ये भी फिर मैंने बाहर धोने वाला रखा। मैंने कहा इसको ना मैं कल मशीन लगा कर तो इनको मैं धो लूँगी ताकि ये इनको धूप लगे और सूख जाए। अच्छा कपड़े कमरों में डाल लो ना, पंखे वगैरह चला लो, पर वो नहीं है, वो एक नमी सी रहती है कपड़ों में और ठंडे ठंडे रहते हैं। सही सूख भी जाए ना तो इतने ठंडे, ऐसा जब पकड़ो ना उनको तो ऐसा लगता है जैसे गीले ही हैं। जब तक धूप ना लगे तो वो मज़ा नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैंने सारी डस्टिंग वगैरह यानी कर ली है। देखिए चुटकी पे जाते ही मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ हो गया। वैसे खैर इतना गंद नहीं था, साफ़ ही था, बस हल्की हल्की मैंने डस्टिंग कर ली और कारपेट पे लगा लिया था। और वो जो दरवाज़ा था ना वो भी मैंने वहाँ से सफाई करके फिर
यानी जब धूप ख़त्म हो गई तो फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं कमरा इतना होता, तो ये ज़्यादातर साफ़ ही होता है। हाँ, बस जब मैं कपड़े धोती थी ना तो अच्छी तरह से स्पिन करके ना तो मैं इस सोफ़ों पे फैला देती थी। 1 2 3 हेलो फेंको। फेंको। हाँ फेंको। ये ऐसे करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बेडरूम ठीक करने लगी थी तो मोहिब आ गया था, कहता मामा आज मैं ऐसे करूँगा तो मेरी वीडियो बनाओ। तो वो वीडियो देखता है ना कि मामा ऐसे करती हैं, चुटकी बजाती हैं, बेडशीट फेंकती हैं यूँ, तो इस तरह से वो जब वो वीडियो देखता है ना तो वो फिर ये चीज़ पिक करता है। तो आज मैं बेडशीट निकाल के लाई कि मैं चेंज करूँ, तो साथ ही पकड़ के खड़ा हो गया, मामा मैं फेंकूँगा आप ना मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहता है आपने 1 2 3 करना है, तो फिर मैं ना तब फेंक दूंगा। तो फिर मैं ना उसके पास खड़ी हुई, मैंने जब उसको बोला 1 2 3 तो उसने ना बेडशीट फेंकी। तो फिर बड़ा खुश हुआ। फिर जब मैंने ठीक करके यानी उसको बनाई ना वीडियो, तो फिर अब एडिट किया है ना और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं उसको दिखाऊंगी ना तो फिर बड़ा हैप्पी होता है ये कि मामा ने मेरी वीडियो बनाई है। तो है जी, काम करने के बाद मोहिब के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। अब वो अपने खिलौने यहाँ पे इकट्ठे करके तो खड़ा हुआ था कि मैं ना ऊपर जाऊँ जल्दी से। नाश्ता वगैरह करने के बाद इसके जब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, इसको पढ़ा लेती हूँ ना, तो फिर इसको बस होता है कि मैं ना जल्दी से ऊपर बस चला जाऊँ। ओए, मैं बाइक चलाऊं। ओए ना, मैं तो बाइक चला रहा हूँ। मैंने चला दिया बाइक। मैंने सेटिंग पे ऊपर नहीं सेटिंग यहाँ नहीं करनी, यहाँ सेटिंग नहीं करनी, सेटिंग ऊपर करनी है। ऊपर चलो डोर ओपन करो। चलो चलो चलो। मम्मा एक मिनट, ये अगर आप लोग देखे सुपर जाएंगे। ठीक है। ओए ध्यान से, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मोहिब चला गया था ऊपर और आज मैं बनाने लगी थी अब यहाँ पर खाना। तो खाने की समझ ही नहीं आती, रोज़ क्या पकाएं क्या पकाएंगे। तो रोज़ का कहते हैं ना मुश्किल तरीन सवाल है, सुबह उठो नाश्ता क्या करें, उसके बाद खाना क्या पकाएं। तो यहाँ पर ना ये मेथी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, ये काट करना, तो वॉश करके ना तो ये फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यही पका लेती हूँ। तो जी आलू मेथी ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रेसिपी इतनी आसान है ना ये बनाने में, बहुत ही ज़्यादा रेसिपी आसान है। बहुत से लोग आपके यानी आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऐसे बनाते होंगे, कुछ पालक भी यूज़ करते हैं, लेकिन जी मैं खाली मेथी ही बना रही थी। मेरी मामा ऐसे ही बनाती हैं, मेरी नानो यानी हमारे जो घर में है ना ज़्यादातर ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पर बस बहुत ही आसान रेसिपी है, इसके लिए कोई प्याज, कोई अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी इजी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है ना, तो अगर आप ऐसे नहीं ना बनाते तो मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा ज़रूर ऐसे ट्राई करनी है। मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा और इतनी जल्दी हंडिया पक जाती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने मेथी डाली। मेथी को जी मैंने अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लिया था, जो एक उसकी कड़वाहट होती है ना फ्राई करने से वो दूर हो जाती है। तो मेथी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मसालों में मैंने इसमें क्या डाला था, मसालों में मैंने इसमें डाला था जी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डलना, यानी कोई गरम मसाला, कोई धनिया पाउडर नहीं मैंने डाला था, कोई टमाटर प्याज कुछ भी नहीं था डाला। ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना। मसाले डालने के बाद इसको मैंने किया जी अच्छी तरह से मिक्स, और उसमें मैंने ये कटे हुए ना आलू डाल दिए थे और इसको बस मैंने चलाया यानी मेथी के साथ मिक्स किया और ढक्कन दे के इसको मैंने आंच हल्की कर दी। यानी जैसे दम वाली आग होती है ना, हम आंच जो है हल्की कर देते हैं, जैसे भुजिया वगैरह भी बनाए तो करते हैं। तो वो मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। 10-15 मिनट में जी मेरे आलू भी यहाँ पर अच्छी तरह से गल गए थे। ये मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। और बस ये आलू मेथी हमारी रेडी। मैं कहती हूँ जब इससे बनाओ ना आलू मेथी, पूरे घर में इसकी खुशबू होती है। और ये इतनी ईजी रेसिपी है ना, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो जी मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मोहिब ये हाउस बना रहे हो हैं?
काफी ये गाइस मैंने न्यू हाउस बनाया है, देखिए। चलो कलर नेम्स बताओ। नहीं, this is my house. रेड। मोहित जी क्या क्या किया आपने? अच्छे खासे घर के कलर को चेंज कर दिया आपने My house. हैं। सो मेनी कलर्स कर दिए आपने इसमें बच्चे वाला हाउस है ना। हैं। नहीं, this is my house. इट्स अ वैम्पायर हाउस। इट्स अ रेनबो हाउस। रेनबो हाउस है ये? रेनबो हाउस बोल। मोहित जी रेनबो हाउस है? रेनबो कलर्स है ना। इसको डिलीट कर लो। पानिक्स। इतनी मेहनत के बाद उसको डिलीट मौसम करो। भैया को डिलीट करना आता है। मौसम भैया डिलीट करो और कुछ नया बनाओ। चल कितने आराम से कहते कहते इसको डिलीट करो। ये वाला अच्छा नहीं होता। चलो हम फिर इसमें न्यू हाउस कलर्स करेंगे। ये जो मोहसिन साहब आपने चेंज इसको किया ना, delete ये कर लो। अब उसने डिलीट करवा के छोड़ना है। हाँ ये आपने गलत डिलीट कर कर दिया लो। है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हम ऊपर आ गए थे रात को। यहाँ पर ना मोहिब लैपटॉप पकड़ के ना तो अपने कज़न के साथ मिलकर कर रहा था ड्राइंग। तो चले जी, करती हूँ आज इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।